हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसीस। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं बच्चे। यदि आपको द्विपद प्रमेय के एडवांस वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है जो सीरीज पे बेस्ड होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जब टफ बनाया जाता है तब यही बनता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं और या आपकी कोचिंग में ये वाला पोर्शन अच्छे से नहीं कराया गया, अगर आपके द्विपद श्रेणी के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल उसी के लिए है। पर इससे पहले मैं ये भी बता दूं, ये केवल और केवल एडवांस के लिए जरूरी है, मेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको दिक्कत आ रही है देखो, तो इसके लिए थोड़ा सा वही दिमाग लगाना भी पड़ेगा आपको, तभी जाके क्वेश्चंस होंगे। पर सब चीजें वो कवर हो जाएगी इसमें जो आपको दिक्कत कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। और बहुत अमेजिंग लेक्चर रहने वाला है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि एडवांस में आ क्या रहा है। क्या क्लियर है? तैयार है? बिल्कुल। चलिए तो बच्चे, हाँ, सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं। मैंने इसका प्रूफ आपको नहीं कराया था, याद है? अरे बताया था ना लास्ट में कि अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ अपन कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए। तो इसमें क्या होता है ना कि ये कैसे बनाए। तो देखो बच्चे, एक मैं लिख रहा हूं x+1 की पावर m, इसका एक्सपेंशन करिए एम सी नॉट एक्स की पावर m प्लस MC1 एक्स की पावर m-1 प्लस MC2 एक्स की पावर m-2 प्लस 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 MCM इंटू एक्स की पावर 0, है ना। और ऐसे ही दूसरा लिखिए 1 प्लस एक्स की पावर n। इसके प्रूफ के 2-3 तरीके हैं, पर मैं वो बता रहा हूं। देखो वैसे इसके प्रूफ से कोई जेईई मेंस में लेना देना है नहीं, बाकी वो तरीका बता रहा हूं जहां से कि अपन कुछ इससे मीनिंग निकाल के और भी क्वेश्चन कर पाए। तो इसलिए NC नॉट एक्स, क्या NC0 प्लस एक्स की पावर 0 आ जाएगा ना भाई यहाँ पे, प्लस NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर 2 प्लस 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 NC आगे भी जाता जाएगा क्योंकि n बड़ा है ना, तो NCM भी आएगा, x की पावर n-m आएगा, नहीं x की पावर m आएगा यहाँ पे, x की पावर m और प्लस 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 लास्ट तक जाएगा NCN x की पावर m। तो ये आएगा। अब देखिए बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अपन करने वाले हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो x+1 की पावर m है एक, तो इंटू एक है 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या मल्टीप्लाई करें? ठीक है। अब जो अपने को पूछा है उसके बारे में देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत से टर्म्स आएंगे, पर जो अपने को पूछा है उसको देखो ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई क्या है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो MC नॉट, देखो x की पावर कितना आएगा, MC नॉट NC नॉट इंटू एक्स की पावर m। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दे, इसको और इसको गुणा कर रहे हैं, प्लस इसको और इसको गुणा करो तो MC1 NC1 x की पावर m। देखिए बच्चे, ये प्लस ये जुड़ जाएगा तो m ही आ जाएगा, प्लस इसको और इसको करिए MC2 NC2 x की पावर फिर m हो गया, प्लस 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 इसको और इसको करिए MCM NCM x की पावर फिर देखिए कितना हो जाएगा m। ये तो आ गया जो अपने को चाहिए था। तो इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी हो रही है, बहुत ही अच्छी चीज लग रही है, क्या कि इन सब में x का गुणांक m है। देखो ये सभी x के m प्लस अन्य, भाई इन दोनों को गुणा करना तो बहुत से पद आएंगे ना, ये इससे भी गुणा होगा, 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 ये सबसे गुणा होगा, तो इतने पद तो आएंगे ही आएंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतने पद तो आएंगे ही आएंगे, प्लस अन्य पद भी आएंगे, अरे बहुत से और पद भी आएंगे। समझ में आया क्या बोला भाई? देखो इसको और इसको मैंने गुणा किया है, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे, इसको इससे, बहुत से पद आएंगे। और
ऐसे इस पे पर x की पावर m का पद तो केवल यही आएंगे क्या, देखो x की पावर m लाना है तो इसको किससे गुणा करोगे, केवल इससे, क्या इसको इससे करेंगे तो m+1 आ जाएगा। तो इसलिए x की पावर m लाना है तो इसको इससे, और इसको किससे करेंगे, इससे ना, इसको इससे ही करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये आ गया x की पावर m यहां से कॉमन, और ये mc0 nc0 प्लस mc1 nc1 प्लस mc2 nc2 प्लस 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 mcm ncm प्लस अन्य पद। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो देखो बच्चे, और इसको थोड़ा अच्छा लिख दे दें, 1 + x लिखो या x+1 एक ही बात है, तो ये क्या आ जाएगा 1 + x की होल पावर m प्लस है, 1 + x की होल पावर m प्लस है। तो क्या है बच्चे, अब देखो जो अपने को आंसर चाहिए वो क्या है, जो अपने को आंसर चाहिए वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, x की पावर m का गुणांक है क्या, ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, x की पावर m का गुणांक। अरे भाई x की पावर m का गुणांक ही है ना ये इधर, तो इधर भी क्या कर लें, इधर भी क्या कर लें, x की पावर m का गुणांक निकाल लें। कैसे निकालोगे, m + n c x की पावर m का गुणांक, तो भाई जनरल पद लिख लो, x की पावर m का गुणांक निकालने जाओ तो ये तब यही आ जाएगा, क्या यही होगा कि x की पावर m का गुणांक। इस वाले में x की पावर m का गुणांक यही आएगा क्या, इसमें अगर आप निकालोगे x की पावर m का गुणांक, इसमें आप अगर निकालोगे x की पावर m का गुणांक, देखिए इधर जो चीज है, जो चीज अपने को चाहिए वो क्या है, x की पावर m का गुणांक। तो इधर भी भाई इसको जब आपने गुणा किया तब ये आया, तो इधर जो अपने को चाहिए वो है x की पावर m का गुणांक, तो इधर अपने को क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, हाँ बिल्कुल x की पावर m का गुणांक। और आई थिंक देखो इसको मुझे नहीं समझाना पड़ना चाहिए कि अगर इसमें x की पावर m का गुणांक निकालना है तो वो यही आएगा। क्या बात क्लियर है, पक्का देख लो, ध्यान से देख लो तो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी छोटी सी शुरुआत अपन ने की है कि इस क्वेश्चन का प्रूफ अपन ऐसे कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का प्रूफ मैं पीएनसी से भी बता सकता हूं, पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बोल दूंगा m लड़कियां थी, n लड़के थे, उनमें से m लड़के सेलेक्ट करने थे, वो केस बना के कर लो फेस में, कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बाकी ध्यान देखिए, इसका ये तो मुझे पहले ही आता था, पर ये तरीका मैंने इसलिए बताया कि और क्वेश्चंस है जो इस टाइप के टफ क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे हो जाए। क्लियर है क्या, तो ठीक है। हाँ अब ये तो इसको तो अपन ऐसे सीधा ही कर सकते। ये तो भाई देखो इसका क्वेश्चन है, अच्छे से करो इसको, तो इसको अपन कैसे आंसर लाएंगे। तो ये क्या है, अरे भाई ये मैंने बताया था ना NR, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है NCRE, ये तो पता है ना अपने को, ये NCR होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है, I = 0 से m 10CI × 20CM - I, इसका मान निकालना है तो पहले तो इसका मान बताओ कितना आएगा। अब इसमें तो मान बताओ इसका कितना आएगा, बिल्कुल अच्छे से बताओ बच्चे, इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान तुम बोलोगे सर 10CI 10C0 × 20CM 20CM प्लस 10C1 × 20CM -1 प्लस 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 10C जो भी है लास्ट में m आएगा, 10CM × 20CM -m करोगे तो 0 आ जाएगा, यही आएगा। तो ये सीरीज है, इस सीरीज में गौर से देखो, ऊपर वाले अचर हैं, ऊपर वाले अचर है ना सब, और कांस्टेंट है ऊपर वाले, बिल्कुल। नीचे वाले का सम देखो m m m, मैं पहले भी लिख सकता था, मैं यहां पे भी आपको बता सकता था, ऊपर वाले दोनों अचर है, नीचे वाले का योग भी अचर है, और छोटे वाले के सभी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे ना छोटे वाले के। तो इसलिए आंसर क्या आएगा 30 ऊपर वालों का योग, C नीचे वालों का योग। तो ये कल की क्लास का काम है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एक, तो ये आया। अब इसका अधिकतम मान कब आएगा, इसका अधिकतम मान कब आएगा, इसका अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान, इसका मैक्सिमम मान लाना, तो कितना होगा, m का मान कितना होगा 15 क्या। अरे भाई NCR मैक्सिमम कब होता है पता नहीं, ये NCR अधिकतम कब होता है, ये अधिकतम कब होता है जब n = r का हाफ ऑफ r। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अधिकतम कब होगा, इसका मान होगा 13C 15,
13C15 इसका अधिकतम मान होगा। भाई अधिकतम कब होगा ये, जब m का मान इसका आधा हो जाएगा, तो 13C15। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है यहाँ कि सर m का मान अगर 15 रख दिए तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वाली सीरीज के देखिए m का मान अगर आप 15 रख दोगे तो लास्ट टर्म यही खत्म हो जाएगा, 10C10 इंटू 20C इधर क्या यहां बने तो यहां 0 0 तो m-10 मतलब 5, यही खत्म हो जाएगा, ये यही खत्म हो जाएगा, यहां तक नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, इस सीरीज का छोटे वाले का 0 से स्टार्ट होके एकदम m तक जा रहा है, तो मतलब छोटे वाले के सभी है तो इसका मान ये आएगा। फिर m का मान 15 आने के बाद कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि सर यहां तो 10C15 लिख ही नहीं सकते, तो ठीक है ना, ये यहीं खत्म हो जाएगी सीरीज, ये यहीं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए देखो छोटे वाले के तो सभी आ रहे हैं क्या, तो इसका आंसर तो यही आएगा, इसका आंसर तो यही आएगा। तो इसलिए ध्यान दे, इसने मतलब दिया तो सही था और सही है, पर कुछ बच्चों को डाउट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ने लिया है क्या कि अगर ये सीरीज देखो यहां तक लिखा होता तो इसका आंसर कितना आता, मैंने बता रखा है क्या, इसका आंसर कितना आता, इसका आंसर आता 30C50, ये आता आंसर। तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं सोच रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा ऊपर वाले का अचर है, नीचे वाले का कांस्टेंट है, तो 13cm, इसका अधिकतम मान 15, खत्म। तो m है, m कितना हो जाएगा 15, तो ये आंसर क्लियर है क्या। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा था, और ये फॉर्मूला बेस्ड है सीधा कल वाली क्लास में। हाँ अब आते हैं ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि इसको याद रखना है, तो अब इसका प्रूफ करते हैं। देखो इसका प्रूफ करते हैं, तो इसका LHS जो है वो है क्या, एक्चुअली ये है NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर, तो यार के मान डालते जाओ, प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। हाँ तो अब ये कैसे लाएं तो इसके लिए भी एक तो यही है बच्चे कि x + 1 की पावर n लिखो। अब यहाँ पे n n ही है ना दोनों, तो x + 1 की पावर n लिखो, तो NC0 इंटू एक्स की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n - 1 प्लस NC2 एक्स की पावर n - 2 प्लस 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 NCn एक्स की पावर 0। ऐसे ही फिर एक यहाँ पे माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा 1 - x की पावर n, वो आएगा NC0 एक्स की पावर 0 माइनस NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर n2 माइनस NC3 एक्स की पावर क्यूब प्लस प्लस प्लस। क्लियर है क्या। अब इन दोनों को गुणा कर दें, अगर अब इन दोनों को आप गुणा करते हो तो ये आ जाएगा x + 1 की होल पावर n और 1 - x की होल पावर n इक्वल टू, देखो बच्चे इनको सबको गुणा करेंगे ही करेंगे, पर एक जो अपने को चाहिए वो क्या है, देखो तो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो देखो x की पावर n आएगा, क्या बोला, इसको इससे गुणा करना है तो x की पावर n आएगा, और इसको इससे करेंगे तो NC0 का स्क्वायर। फिर इस देखो x की पावर n निकालना, बेसिकली ये क्या है, x की पावर n का गुणा, तो x की पावर n इसको इससे करने पे आएगा, इसको इससे करने पे नहीं आएगा, फिर इसको इससे गुणा करने पे ही x की पावर n आ रहेगा, मतलब इसको इससे गुणा करो तो NC1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n, फिर इसको इससे गुणा करने पे तो प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3, समझ गए क्या, तो ये आता है। तो ये देखो प्लस से प्लस बच्चे देखो ये x की पावर n प्लस अन्य पद भी आएंगे, भाई इन दोनों को आपको गुणा करना है, तो x की पावर n का गुणांक तो यही आएगा, क्यों, क्योंकि x की पावर n का गुणांक चाहिए तो इसको इससे ही गुणा करना पड़ेगा, इसको इससे करने पे नहीं आएगा, ना ही इससे आएगा, इसको इससे करने पे ही x की पावर n आएगा, तो इसलिए इसको इससे, और बाकी देखो ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, तो और अन्य पद भी आएंगे। तो जो अपने को आंसर चाहिए वो क्या है, इधर x की पावर n का गुणा। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा लिखने पे क्या होगा, 1 - x स्क्वायर, देखिए बच्चे इसको 1 + x लिखो, 1 प्लस अरे x + 1 लिखो, 1 + x तो है 1 - x स्क्वायर की होल पावर n बराबर, ये क्या है, ये क्या है, ये है x की पावर n का गुणांक, x की पावर n का गुणांक
जो अपना आंसर है वो इधर क्या है, x की पावर n का गुणांक। जो अपना आंसर है वो है x की पावर n का गुणांक। तो इसमें x की पावर n का गुणांक बताओ, इधर अपना आंसर है x की पावर n का गुणांक, तो इसमें x की पावर n का गुणांक निकाल लो। तो इसमें x की पावर n का गुणांक निकालने के लिए इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो ये आएगा NCR इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर r। ठीक है, अब x की पावर n का गुणांक चाहिए, मतलब 2r को कितना रख देंगे, तो इसको थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं, NCR इंटू माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r। अब बताओ 2r को कितना होना है, 2r बराबर n होना है, 2r का मान n, तो r का मान कितना आ गया n/2। भाई x की पावर n का गुणांक मतलब 2r, जो x की पावर है उसको कितना रखना है n, तो r बराबर n/2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर n का वैल्यू विषम हुआ, n का वैल्यू विषम हुआ तो क्या r का मान ये हो सकता है, भाई r एक पूर्णांक होता है, तो जब n का मान विषम होगा तो r का मान ये संभव ही नहीं है। अगर n का मान विषम हुआ तो r का ये मान नहीं हो सकता ना बच्चे, अरे r एक पूर्णांक आना चाहिए ना, तो जब n का मान विषम है तो ये नहीं हो सकता, मतलब गुणांक कितना, गुणांक बराबर 0, ये हो ही नहीं सकता। और जब n का मान सम है, n का मान सम है तो ये पूर्णांक हो जाएगा क्या, तो गुणांक कितना आ जाएगा यहां से निकाल लो, तो वो कितना आएगा, गुणांक बराबर NCn/2 इंटू r की जगह -1 की पावर n/2। इसलिए बच्चे ये दो आंसर आते हैं कि जब n का मान विषम होगा तो r का मान ये हो ही नहीं सकता, इसलिए गुणांक 0, और n का मान जब सम होगा तब NCn/2 -1 की पावर n। तो ये जो लिखा, तो ये ध्यान में भी रख लेना थोड़ा सा। बाकी कैसे किया, इसको कैसे किया समझ में आया क्या, कि NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर, तो a और इसका लिखा इसका लिखा। तो इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो ये ध्यान रखिए, इस वाले को सीधा लिखना ऐसे x+1 और इसको 1 माइनस, मतलब एक सीरीज में पावर्स कम होती जानी चाहिए, दूसरी में बढ़ती हुई जानी चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन जो किए हैं इसका प्रूफ समझ रहे हो, यहां मैंने x+1 और यहां 1+, तो एक में कम होती जा रही है, एक में बढ़ती जाए, तो वो चीज आ जाएगी। और ये तो सीमा, ये समझ में आया, तो ऐसे आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस का दोनों का प्रूफ। हाँ, अब है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और इसकी खास बात क्या है, देखिए बच्चे, खास बात क्या है कि ऊपर वाले कांस्टेंट नहीं है, ऊपर वाले अचर नहीं है, क्या ऊपर वाले अचर नहीं है। ऊपर वाले अगर अचर होते तो वो योग वाला और अंतर वाला और वो देखते अपन। देखो ये बाइनोमियल सीरीज है जिसमें ऊपर वाले अचर नहीं है, तो वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा जो अभी तक पढ़ रहे थे। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में होती है। ऊपर वाले अचर नहीं है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले अचर नहीं है तथा एक श्रेणी NC0, NC1, NC2 चल रही है, एक श्रेणी इस टाइप की है, मतलब NC0, NC1, NC2, NCn, तो इस टाइप की चल रही है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि ऊपर वाले अचर नहीं है और एक श्रेणी इस टाइप की चल रही है, NC0, NC1, NC2, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका इसको करने का है। देखिए बच्चे, इसको तो ऐसे रखिए, NC0 ही रखिए इसको, तो जो श्रेणी चल रही है ये दूसरे वाले हैं, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 1 + x की पावर n में x की पावर n का गुणा। क्या बच्चे, मैंने इसको ये कर दिया, इस वाले टर्म की जगह मैंने ये लिख दिया, मैंने बोला इसकी जगह मैं लिखा 1 + x की होल पावर n, और इसमें तुम x की पावर n का गुणांक निकालोगे तो यही आ जाएगा। क्या देखो ये तो अचर है, इसमें x की पावर n का गुणांक निकालेंगे तो क्या आएगा, NCn। क्यों करा, अरे रुक भाई, एक तरीका है जिससे अपन निकालने जा रहे हैं, पहले आराम से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, फिर इसको मैंने NC1 ही रहने दिया,
इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस 1 में x की पावर n का गुणा। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, ऐसे देखो, इसमें जब आप x की पावर n का गुणांक निकालोगे, इसमें इस पूरे में, तब यही आ जाएगा भाई, nc1 अपनी जगह रहेगा, और इसमें x की पावर n का गुणांक तो n प्लस 1 cn। ऐसे ही nc2 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 में x की पावर n का गुणांक, में x की पावर n का गुणांक। समझ पाए? प्लस माइनस जो भी चल रहा है, और फिर -1 की पावर n जो भी है ncn, और 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का गुणा। समझ पा रहे हो? तो मतलब है अब मैंने इस श्रेणी को एक ऐसे चीजों में बदल दिया है, मतलब जहां पे मेरे पास गुणांक nc0 nc1 nc2 ncn है, बाकी चीजों को मैंने ऐसे बदल दिया, और सब में आपको क्या निकालना है, x की पावर n का गुणांक। ध्यान से सोचिए, ऐसा करने से क्या हो जाएगा सर, क्यों कर रहे हो आप? अरे रुक भाई, ध्यान से देख, क्या इसको ये लिख सकते हैं, क्या इसका मतलब यही है, क्या इसको वापस सोल्व करेंगे तो यही आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इसको वापस सोल्व करने पे ये आ रहा है, मतलब मैंने वही लिखा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अपन इसको सरल कर पाए। सरल कैसे कर पाएंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या आप क्या देख रहे हो, सभी में x की पावर n का गुणांक ही देख रहे हो क्या? तो मैं बोलता हूं पहले इस श्रेणी को सरल कर लेते, और लास्ट में x की पावर n का गुणांक, क्या इसमें भी x की पावर n का गुणांक निकाल दो, इसमें भी x की पावर n, इसमें भी x की पावर n, इसमें भी x की पावर n। तो मैं ये बोल रहा हूं पहले इसको सरल कर लो और लास्ट में x की पावर n का गुणांक निकाल लेना। निकाल तो सब में x की पावर n का गुणांक ही रहे हो, तो इसलिए ये nc0 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस nc1 और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस nc2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 प्लस 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 जो भी है, ये में x की पावर n का गुणा, में x की पावर n का गुणा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बात को? मतलब इसमें x की पावर n का गुणा। अब अपन इसको देखो क्या करते हैं, इसको सरल करना है। तो देख बच्चे ध्यान से देख, ये x 1 प्लस एक्स की पावर n तो कॉमन ही आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर n, और बच क्या रहा है, nc0 माइनस nc1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस nc2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 प्लस 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 जो भी बच रहा है, में x की पावर n का गुणा। क्लियर है? अब इसको बोलो बच्चे, देख के बोलो, ध्यान से देख के बोलो, ध्यान से देख के बोलो, क्या होगा, ध्यान से देख के बोलो। तो ये प्रसार लिखा हुआ है किसका, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n का। देखो बच्चे गौर से देखो, देखिए ये लिखा हुआ है, इसका ही प्रसार लिखा हुआ है। देखो देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ध्यान से देखिए, ये जो प्रसार लिखा हुआ है ये इसी का लिखा हुआ है क्या? इसको देखो, ये फर्स्ट टर्म a मानो, इसको b मानो, a माइनस b की होल पावर n, ये लिखा में x की पावर n का गुणा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इज्जत से देखोगे, तो ये देखो, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू माइनस एक्स की पावर n। तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसको सरल कर लें तो ये आएगा, एक तो -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, -1 की पावर n x की पावर n, इसका प्रसार कर देते तो ये आएगा nc0 प्लस nc1 और इसमें अगर x की पावर n का गुणांक आपको चाहिए, x की पावर n का गुणांक, तो देखो x की पावर n तो ये रही, और इसको इसके अचर से गुणा कर देंगे, भाई गुणा कर दो सबको। x की पावर n कब आएगा, जब ये और ये गुणा होगा। देखो बच्चे, अगर इससे गुणा कर दोगे तो फिर तो x की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। अरे भाई अब तो निकाल सकते हो, इसको अंदर गुणा कर दो, इसको अंदर गुणा कर दो, तो x की पावर n केवल यहीं बनेगी, आगे तो x की पावर n प्लस 1 n प्लस 2 बनेगी। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक तो -1 की पावर n इंटू nc0, तो nc0 तो 1 होता है, तो ये -1 की पावर n आ गया। यही आंसर है बच्चे, x की पावर n का गुणांक यही है क्या? इसमें आपको निकालना था पूरे में x की पावर n का गुणांक, तो ये क्या आएगा, केवल ये टर्म आएगा, पहला टर्म आएगा, क्योंकि ये तो x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं। तो ये इसका आंसर,
इस सीरीज का ये आंसर है और इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये एक ही है। तो क्या करना है, ऊपर वाले अचर नहीं हो, मतलब एक चीज चेंज हो रही तथा एक श्रेणी एक इस टाइप का चल रहा हो तो ऐसे कर लो। जो चल रहा है उसको तो वैसे ही चलने दो, बाकी चीज को मैनिपुलेट कर लो, बाकी चीज को मैनिपुलेट कर लो। तो एक क्वेश्चन और कराता हूं तब समझ जाओगे। हाँ ये, अब इसमें भी ध्यान से देख लो, ऊपर वाला क्या नहीं है, ऊपर वाला अचर नहीं है, देखो। और एक सीरीज NC1 NC0 यही चल रही है क्या, तो बिल्कुल इसको भी ऐसे ही मैनिपुलेट करेंगे, NC0 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर n का गुणा, यही है क्या, माइनस NC1 को रहने दो और ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का गुणा, यही है क्या। देखो देखो यहाँ पे 2n क्यों लिख दिया है, 2n क्यों लिख दिया है, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 2n है इसमें, और प्लस NC2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3n में x की पावर n का गुणा। समझ पाए। और ऐसे ही करते करते -1 इंटू NCn और 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू n में x की पावर n का होना। तो इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने का एक दूसरा तरीका, मतलब इसको जो लिखा हुआ है ना इसको हटाना अपना एम होता है, तो इसको अपन ने मैनिपुलेट कर दिया। अब अगर आप इसको देखोगे तो देखिए बच्चे, वो ये ना सब में x की पावर n का गुणांक चाहिए, तो पहले सरल कर लो, उसके बाद क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे। तो बताओ, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n तो देखो बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा NC0 माइनस NC1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें क्या बचेगा प्लस NC2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, 2n बचेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे लिख रहा हूं सो दैट आप समझ जाओ, माइनस NC3 इंटू, अगर आप इसमें लिखोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n का होल पावर 3 आएगा, में x की पावर n का गुणा। देखो बच्चे ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, कुछ नहीं। 1 प्लस एक्स की पावर n बाहर निकाला, बचा यहाँ NC0 यहाँ NC1 इंटू एक पावर n तो बाहर चला गया, तो कितना बचा, पावर n ही ना, तो इसको मैंने, और यहाँ क्या बचा 3n में से एक n तो बाहर चला गया तो 2n बचा, उसको मैंने ऐसे। अब देखो ध्यान से, ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। फर्स्ट टर्म तो 1 है, माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, और इसकी होल पावर n। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, इस वाले प्रसार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आराम से कर पाएंगे कि यहाँ एक तो 1 है और दूसरा 1 प्लस एक्स की पावर n है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। अब इसको अगर सिंप्लीफाई मुझे करना है तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये देखो 1 माइनस NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x की पावर स्क्वायर प्लस प्लस इंटू होल पावर n में x की पावर n। अगर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर दें तो 1 प्लस NC0 इसको भी कर रहा हूं मैं, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 ही है, फिर आ जाएगा माइनस NC1 इंटू एक्स माइनस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा, तो ये बचेगा। अब अगर ध्यान से देखें आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर x बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा, तो इस पूरे में से भी आप क्या करो, माइनस n, एक तो माइनस n बाहर निकाल लो, तो उसकी पावर n आ जाएगा, एक x बाहर निकाल लो तो वो x की पावर n बन जाएगा,
और अब ये बचेगा, ये तो था ही 1 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया है और n, तो ये आएगा 1 प्लस NC2/n इंटू एक्स प्लस 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 और तो ये ध्यान से देखो, मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहां से मैंने माइनस n बाहर निकाला, यहां से तो माइनस n बाहर आएगा तो ऊपर पावर n है, तो -1 की n की पावर n, और x बाहर निकाला तो x की पावर n। अब इसमें x की पावर n का गुणांक चाहिए, तो देखो बच्चे क्या आएगा, देखो x की पावर तो पहले ही आ चुका है, क्या यहाँ x की पावर तो पहले ही आ चुका है, तो मतलब यहां से एक लेना है अचर पद और यहां से एक। देखो बच्चे x की पावर n आ चुका है, तो यहां से क्या लेना, केवल कांस्टेंट। कांस्टेंट कब बनेगा, जब ये 1 वाला इससे 1 से। और आई थिंक इतना आप समझने चाहिए बच्चे कि x की पावर n का गुणांक चाहिए, तो x की पावर n तो आ चुका है, मतलब यहां से क्या लेना है, अचर पद। तो इसलिए ये हो गया -1 n की पावर n इंटू एक्स की पावर n इंटू 1, प्लस आगे जो आएंगे वो x की पावर n से बड़े ही आएंगे, तो ये x की पावर n का गुणांक में ये आएगा 1, x की पावर n ये इंटू यहां से अचर पद लेना है, तो ये आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है -n की पावर। अब देखिए बच्चे, दोनों ही क्वेश्चंस अपन ने एकदम सेम फॉर्मेट में किए हैं, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो ही सेम फॉर्मेट है कि एक सीरीज को ऐसे रखो NC0, देखो ये जो चल रही है ना सीरीज, इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रखो, और बाकी जो चीज आया उसको मैनिपुलेट कर दो। तो बाकी चीज आया है उसको मैनिपुलेट कर दिया, और ये भी ध्यान रखना होता है कि सब जगह ये पावर, मतलब x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n ही बोलना चाहिए। क्लियर है ये बात, तो ये ध्यान रखना। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले एक बार खुद से कर लो, तभी आगे वाला समझ आएगा, नहीं तो वो नहीं समझ आएगा, कुछ भी कर लो तो। क्लियर है, तो आगे आता, ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। अब ये दिख रहा है एडवांस का भी टफ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अब इसमें क्या करें, तो इसमें इस सीरीज को तो छेड़ना नहीं है, तो ये तो NC0 है। अब ये 2 की पावर k भी आ रहा है, तो इसमें क्या करें यार, तो ये है, देख बच्चे, अब तुम अगर इसको नहीं गायब करा तो ये फिर दिक्कत कर देगा, तो इसको भी गायब करना है, मतलब इन दोनों को ही गायब करना है बेसिकली, मतलब NC0 के अलावा जो भी है उसको गायब करना है। तो इसलिए मैं लिखूंगा इसमें 1 प्लस 2x की होल पावर n। देखो यहाँ n है इसलिए n लिखूंगा, मैं इसमें x की पावर k का गुणा, इसमें क्या x की पावर k का गुणा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप इसमें x की पावर k का गुणांक ढूंढने जाएंगे तो ये मिलेगा क्या, इसमें अगर आप x की पावर, देखो बच्चे वापस लिख के देख लो, नहीं नहीं, अरे इतने इजी होता तो कोई कर लेता ना। ध्यान से देखो, इसमें x की पावर k का गुणांक देखोगे तो ये मिलेगा। अब अगर इसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो -NC1, तो इसको क्या करोगे, 1 प्लस 2x की पावर n-1 में, यहां पे ये क्या है k-1, इसलिए आप क्या लिखोगे, x की पावर k-1 का गुणांक, यही लिखोगे क्या, ये लिखोगे क्या। तो अब क्या दिक्कत हो गई, अगर आप ये लिख दियो, अगर आप देखो यहां पे तो n-1 था इसलिए यहां पे तो n-1 आएगा, यहां पे n था इसलिए यहां पे n आएगा, और ये k-1 क्यों आ रहा है, k-1 इसलिए आ रहा है बच्चे, k-1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 की पावर क्या आना चाहिए। तो भाई इसमें तुम निकालो तो सही, अगर आप इसमें k की पावर x-1 निकालोगे तभी तो ये आएगा, इसलिए यहां k-1। पर अगर k-1 आ गया तो प्रॉब्लम फंस जाओगे, क्योंकि इसमें बराबर नहीं हुआ, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्या देख बच्चे, यहाँ x की पावर k-1 हो गया, आगे वाले में और कुछ हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं हो रहा, ये x की पावर k है तो यहां पे भी x की पावर k ही आना चाहिए, इसलिए यहां मैं एक x की पावर 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, क्योंकि एक कम पड़ रहा था ना, तो अब आ जाएगा x की पावर k। अब देखो इसमें x की पावर k का गुणांक निकालोगे, मतलब एक x की पावर तो आ गई, इसमें x की पावर क्या ढूंढ लोगे, k-1, तो ये आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये, नहीं समझ आएगा पहली बार, मतलब ही नहीं है। ध्यान से देखे बच्चे, अगर मैंने जो पहले स्टेप लिखा था, x की पावर k-1 का गुणांक, x की पावर k-1 का गुणांक लिखा था,
तो दिक्कत क्या हो रही थी कि ये और ये गुणांक बराबर नहीं है, तो ये बराबर होने चाहिए, तभी तो अपन पहले सोल्व करेंगे बाद में गुणांक निकालेंगे, इसलिए x की पावर 1 लगा। और अब ऐसे ही दूसरा प्लस NC2 इंटू ये क्या है 1 प्लस 2x की होल पावर n-2, 1 प्लस 2x की पावर n-2। इसमें अगर अभी देखोगे तो तुम क्या बोलोगे, ये लाने के लिए क्या चाहिए, x की पावर k-2 का गुणांक, पर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दोगे, तो फिर इसमें x की पावर k-2 का गुणांक देख लोगे तो याद आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो फिर यहां से कितना x की पावर k का गुणांक चाहिए इस पूरे पद में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसमें से कितना निकालना है, k-2, तो याद आएगा, तो ऐसे ही प्लस, ठीक है। देख बच्चे बहुत अच्छा सुंदर चीज है कि ये देखो, पहली बात ये मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया, ये 2 क्यों लगाया मैंने, 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 की पावर k भी था वहां। फिर ये x क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये इसलिए कि एक पावर्स अलग अलग आ रही थी, इसलिए मतलब सबको मुझे सेम बनाना है, तभी तो मैं बोल सकता हूं कि पहले सॉल्व करूंगा बाद में वो ले आऊंगा। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो NC0 इंटू 1 प्लस 2x की पावर n माइनस NC1 इंटू x की पावर 1, इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे 1 प्लस 2x की होल पावर n-1 इंटू x की पावर 1 प्लस NC2 इंटू, आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब तो सिंप्लीफाई करना है बच्चों, अब ऐसे ऐसा कुछ रहा नहीं है, मैं इन सब में x की पावर k का गुणांक, देखिए बच्चे अब तो अगर भाई आप यहां से यहां लिख दिए हो तो अब तो कुछ नहीं बचा है, सब में x की पावर k का गुणांक निकालना है, तो मैं पहले सरल करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और बाद में निकालूंगा। अब इसको गौर से, इतने गौर से देख बच्चे, कुछ ना कुछ तो दिखे, देख बच्चे ध्यान से देख, इसको ध्यान से देखिए क्या है, 1 प्लस 2x माइनस एक्स की होल पावर n में x की पावर k का, हाँ ये क्या कर दिया सर, ध्यान से देख बच्चे, ये एक्सपेंशन तो जानना है भाई, ये एक्सपेंशन तो यार देखते ही जान लोगे ना, x की पावर n-1 y की पावर 1, अरे जानते ना, हाँ नहीं, अरे ध्यान से देखो, बेसिक्स ध्यान से देखो बच्चे, समझ जाओगे समझ जाओगे। तो ये तो आ गया क्या 2x, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n में x की पावर k का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये क्या आ जाएगा NCK, क्या NCK ये आता है ना, तो ये, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके आपका दिमाग उस लेवल पे आएगा और फिर आप लिख पाओगे। इनफैक्ट कई बार तो बच्चे ऐसा करते हैं, इसका 5-5 बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आता, उनके दिमाग में नहीं जाता। तो मैंने कोशिश ये करी है कि ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या होगी, पहचान ये होगी, ऐसे जो तीनों ही क्वेश्चन थे, अब आगे वाले सिंपल है, ये तीनों ही जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, ऊपर वाले अक्षर नहीं है और एक श्रेणी चल रही है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने अपने पास लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही एक तरीका है। क्या बात क्लियर होती है, तो बिल्कुल। अब ये है, इसको बताइए, अब सब कुछ पढ़ा दिया जाता है कई बार और फिर बच्चा ये क्वेश्चन में आके फंस जाता है, तो वो तो बच्चे इसको बोलो, मेरे को बताओ, इसका आंसर तुम ही लाओगे, कितनी ही बार में लगा लो, कितनी ही बार करो कर आंसर तुम ही लाओगे। 5 मिनट कम से कम दो बच्चों और आंसर देखो, क्योंकि इसका आंसर नहीं आ रहा तो पंगा है, तो इसलिए ध्यान से देखो। ये तो यार पास्कल ट्रायंगल की यादें आ रही है मेरे को, बिल्कुल वही है, पास्कल ट्रायंगल की यादें आ रही है। तो ध्यान से देखो, इसको लिख देंगे n+1 cn+1, इसका मान एक ही तो होता है, इसका भी मान एक है, इसका भी मान एक है, तो बस इसको ये लिखते ही आंसर आ जाएगा मेरा। अगर तुम इस क्वेश्चन को सही जगह से पकड़ोगे तो 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, और मैंने बताया भी था ऐसा ऐसा कुछ। तो देख बच्चे, इसका मान एक था, इसका मान एक, इसको ये लिखा, तो अब पास्कल लग जाएगा। कैसे, इन दोनों को मिला के क्या आएगा, इन दोनों को मिला के क्या आएगा, n+2, आगे ऊपर वाले बराबर है तो एक बढ़ जाता है और नीचे बड़ा वाला, फिर इन दोनों को मिला के n+3 c, एक बढ़ जाएगा भाई, n+1 हो जाएगा ना,
हाँ, तो जब इसमें जो मिलेगा, इसमें जब भी जो भी कोई मिलेगा इसमें आके, भाई इसमें आके जो भी मिलेगा तो क्या हो रहा है देखो बच्चे, इसमें जो नीचे वाला मिल रहा है तो ऊपर ये वाला एक बढ़ रहा है, नीचे वाला भी एक बढ़ रहा है, तो इसलिए 2n+1 Cn+1। तो इतना जल्दी आपका आंसर ही आता है, इतना जल्दी आपका आंसर आता है। ठीक है क्या? तो अगर आप बेस्ड अच्छे तरीके से देख रहे हो बाइनोमियल सीरीज इसी चैनल से, तो शायद आपने ये लिखा हो। और इसका एक और भी तरीका बताऊंगा, पर उससे पहले अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका बताओ, अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं यार इस क्वेश्चन को लेके, इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब क्यों रहते हैं पता? ये क्वेश्चन होना चाहिए बच्चे, तो कर, कोशिश कर, पूरी कोशिश कर, पूरी कोशिश कर। तो इसका पहला तरीका, मेथड 1 में जो बोलूंगा आपको, आप यार मुझे बकवास कर रहे हो यार, मेथड 1 क्या बोलो, मतलब इसमें पूरे में x की पावर n चाहिए, मुझे x की पावर n चाहिए। तो एक तो जिसने इसने ट्रेप में डाला है, तो आप इसके ट्रेप में फंस के लाओगे तो ऐसे लाओगे कि इसमें लाओगे तो सर मैं इसमें भी x की पावर n निकाल लेता हूँ, वो NCn आएगा। सर इसमें भी x की पावर n, तो वो n+1 Cn आएगा। सर इसमें भी x की पावर n का गुणांक, तो वो n+2 Cn आएगा, प्लस 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 इसमें 2n Cn आएगा। और इसका मान अभी भी निकाल रहा है क्या लास्ट क्वेश्चन में? इसका मान निकाला है ना? अरे अरे पिछले वाला ही तो बन गया यार, समझ रहे हो? तो इसका मान तो अपने निकाला है 2n+1 Cn। तो ये है कि अगर आप इसके ट्रेप में फंस गए तो शायद ऐसा करोगे, ऐसा करने के बाद वो पास्कल ट्रायंगल वाला लगा के लाओगे। पर ये तो तब हो पाएगा जब आपको बहुत अच्छी चीजें बाइनोमियल आती है। बाकी दूसरा तरीका इसको देखो ना यार, इसका दूसरा तरीका देखो ना। अरे जीपी है जो नहीं दिखता, जीपी है, जीपी है बच्चे, जीपी है, ये नहीं दिखता यार। इस बाइनोमियल थ्योरम में आके पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, ये जीपी नहीं दिखता। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे नहीं दिखता? अरे नहीं दिखता भाई, ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपकी वर्कशीट में, और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसको देखते रहते हैं यार। क्या इसको नहीं पहचान सकते तुम? अरे जीपी है ये, हाँ जीपी है, लिख लो, दिमाग पे लिख लो जीपी। अरे जीपी है, इसमें इसका भाग दो x+1, इसमें इसका भाग दो x+1, तो ये जीपी है। और इसका आर कितना है? x+1। और पदों की संख्या कितनी है इसमें? पदों की संख्या, अब इसमें तो गड़बड़ मत कर देना यार, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है बताइए? n से स्टार्ट होके 2n तक जा रहा है, n से स्टार्ट होके 2n तक जा रहा है, तो बताओ कितना है पदों की संख्या? हाँ हाँ निकाल लीजिए। अरे बच्चे इसमें दिक्कत तो नहीं कर देंगे? पदों की संख्या कितनी है? बोलो तो कितनी है भाई? पदों की संख्या कितनी है? तो मैंने कभी बहुत बेसिक में बताया होगा, अगर इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो और एक जोड़ दो, तो ये देख पदों की संख्या n+1 होगी। बच्चे पदों की संख्या, अगर तुम सीक्वेंस सीरीज में एक चीज गलत कर रहे हो ना, पदों की संख्या, तो भाई भगवान भरोसे, क्योंकि वो चीज कभी गलत नहीं लिखी जानी चाहिए। इसमें बहुत से बच्चे पदों की संख्या मुझे n बता के चले जाते हैं। अगर इसको भी लेना है और इसको भी लेना है तो क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है और एक जोड़ देना है n+1। तो इसलिए इस जीपी का योग क्या आएगा? ये योग ही तो है। तो फर्स्ट टर्म a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यही तो होता है। तो बताओ a का मान फर्स्ट पद ये रहा 1 + x की पावर n इंटू r कितना है यहाँ पे? x+1 की पावर n+1। ध्यान दे n+1, पदों की संख्या कितनी है? n+1 -1 अपॉन 1 + x-1। तो इसको थोड़ा गौर से लिखोगे, अगर आप गौर से लिखोगे तो ये क्या आएगा बच्चे? चलो इसको इधर लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा? इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 + x की पावर 2n+1 माइनस 1 + x की पावर n डिवाइड बाई x, डिवाइड बाई, इसमें किसका गुणांक निकाल लें? x की पावर n का, x की पावर n का गुणांक। भाई पहले मैंने सरल कर लिया इसको, अब x की पावर n का गुणांक। अब x की पावर n का गुणांक चाहिए तो एक नीचे x की पावर 1 है, इसका मतलब ऊपर कितना चाहिए? ऊपर वाले में कितना चाहिए? n+1।
ऊपर वाले में कितने, देखो x की पावर n का गुणांक इस पूरे में चाहिए, तो इसमें किसका गुणांक चाहिए, इसमें किसका गुणांक चाहिए, इसमें चाहिए x की पावर n प्लस वन। क्या 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 क्या, देखिए बच्चे x की पावर एक नीचे है, तो अगर इस पूरे में मुझे x की पावर n का गुणांक निकालना है तो ऊपर से कितना निकाल, भाई एक x तो कटेगा ना उससे, तो ऊपर किसका निकालो, n प्लस वन का। तो ये कितना आ जाएगा, 2n प्लस वन cn प्लस, यही आंसर आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है क्या, देखो तो यही आंसर आ रहा है क्या, देख बच्चे देख बच्चे, यही आंसर आएगा क्या, तो बिल्कुल ये चीज आप देखने में सक्षम होने चाहिए। अब चलता हूं मैं पिछले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को भी तुम ऐसे कर सकते थे, ये मेथड 1 है, मेथड 2 आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, 1 प्लस एक्स की पावर एन में 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर एन का होना, भाई एन सी नहीं आता, प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन में एक्स की पावर एन प्लस वन का गुणन प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू में एक्स की पावर, देखो एक्स की पावर एन का गुणांक देखो, एक्स की पावर एन, देखो बच्चे आ गए, तो ये अगला क्वेश्चन बन गया, मतलब बेसिकली इस पूरे में एक्स की पावर एन का गुणांक है, तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे पता नहीं कंफ्यूज होकर कहां जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करना है तो बेस्ट वे है, और अगले क्वेश्चन को करना है तो ये भी सही है, पर इसके लिए आपको पिछला क्वेश्चन आना चाहिए, तो इसके लिए ये भी सही है, और इसके लिए ये भी सही है, इसके लिए ये भी सही है कि जीपी देख लिया। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हुए दिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, क्लियर के बाद, क्लियर के बाद, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत परेशान करते हुए नजर आएंगे। और ये तो है जीपी, ये तो है बच्चे जीपी है ना, ये तो ये जीपी है, हो सकता है यहाँ एजीपी हो तो वो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, एजीपी हो तो वो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्लियर है, जीपी तो है, अगर एजीपी आए तो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एजीपी वाले में भी आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ये कि पहले एजीपी का योग निकाल लेना बाद में निकाले, मतलब ये वाला मेथड उसके लिए बेटर, पहले योग निकाल लेना बाद में कर लेना। तो एजीपी अगर यहां लिखा होता तो पहले मैं योग निकालता बाद में लिखता, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, और बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि सर बात ही नहीं बन रही, पर मैं यहाँ पे वो एग्जैक्ट चीज बता रहा हूं जो आपको सोचे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। हाँ अब ये इसका मैंने इसको अगर आपको करना हो तो देखो तुम्हें 3 सेकंड लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, इस क्वेश्चन को करने में 3 सेकंड लगना चाहिए। कि ऐसा क्वेश्चन करना है तो क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे, तो आएगा एनसीआर इंटू ए प्लस आर डी, और इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं बता रखा है, अरे ए और एनसीआर प्लस डी इंटू एन बाई आर बाहर निकाला, और एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर से आर कट गया, ये आर डी था तो आर से आर कट गया। तो ये यहां से सिग्मा मेथड से इस क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए, समझ गए क्या। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0 से शुरू हो रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो a इंटू टू की पावर n प्लस डी एन डी इंटू टू की पावर n माइनस वन। ये बात क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन 1 सेकंड में होना चाहिए, इतने इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब आपको। अब यहां पे एक दो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं जेई एडवांस के लिए, और वो सॉल्व होते हैं बच्चे किससे, इंटीग्रेशन से या अवकलन समाकलन से सॉल्व होते हैं ना, अवकलन समाकलन से सॉल्व होते हैं, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। पर ये 11th क्लास के बच्चों को अब बाकी आगे का लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ आएगा, जिनको अवकलन समाकलन नहीं आता बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जिनको आता है थोड़ा थोड़ा अवकलन समाकलन करना वो समझ सकते हैं। बाकी इतना सा आप ध्यान रखना कि डी अगर आप 11th में और समझने की तमन्ना रखते हो तो ध्यान रखना इसका अवकलन कितना होगा n माइनस, और एक ये रखना इसका अवकलन कितना हो, समाकलन कितना होता है n। अगर 11th क्लास में हो और समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये ध्यान में रखते हुए चलना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया मिले, पूरा क्वेश्चन फिर भी हो सकता है ना समझ,
क्योंकि बहुत सी चीजें होने वाले हैं। बाकी वो बच्चे जो अब सब कुछ पढ़ लिए हैं, एकदम एडवांस के लिए ही देख रहे हैं, तो उन बच्चों को समझ आना चाहिए जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है और अब केवल एडवांस के लिए फोकस है, तो वो ध्यान से देखें। हो सकता है 2 बार देखना पड़े वीडियो को, तो उसके लिए तैयार रहे हैं। हाँ, तो ये क्या करें, तो इसके लिए देखो अपन हमेशा शुरू इसी से करेंगे, 1 + x की पावर n। तो इसको एक्सपेंशन लिखो, nc0 + nc1x + nc2x²। अब इसके गुणांक है, तो गुणांक अगर देखो यहां पे गुणांक है, तो ये किससे आ सकता है, अवकलन से। देखो अवकलन जब करते हैं तो ये पावर पहले आ जाती है क्या, जब अवकलन करते हैं तो पावर पहले आती है क्या, अवकलन करते हैं तो ये n पहले आता है ना बच्चे। तो इसलिए ये जो है ये अवकलन से बन सकता है। पर यार अवकलन अभी कर दिया तो क्या आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और अभी करा तो एक और भी बात समझ में आ रही है, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, मतलब समझ रहे हो, मतलब एक एक के अंतर पे आएंगे गए। बाकी इनमें तो अंतर कितना गया है, इनमें अंतर कितने का, डी का अंतर है। देखो a + d, a + 2d, समझ रहे हो, और a, तो इनमें अंतर है डी का। तो इसलिए यहां पे एक चीज करना पड़ेगा कि 1, ध्यान से देखिएगा, 1 + x की पावर d करना पड़ेगा, इसका प्रसार करना पड़ेगा मुझे। तो ये nc0 + nc1 x की पावर d, x की जगह x की पावर d रखना है, प्लस nc2, क्या करूं मैं, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, तो देखो बच्चे इधर, तो 1 + x की पावर d क्यों कर रहा हूं मैं, वो समझ जाओगे, तुम समझ जाओगे, समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे। प्लस nc1 x की पावर d, x की जगह x की पावर d मैंने रख दिया है, प्लस nc2 x की पावर d का स्क्वायर, मतलब 2d। ध्यान दें, d का स्क्वायर 2d, प्लस 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 ncn x की पावर nd, मतलब यहां पे x की जगह x की पावर d रखा। क्यों रखा, क्योंकि जब अपन अवकलन करेंगे तो इनमें डिफरेंस dd का आना चाहिए। तो देखो इसमें डिफरेंस d, इसमें डिफरेंस d, इसमें d। अब जब पहली बार अवकलन करें, यहां क्या आना चाहिए, x की पावर a आना चाहिए गुणा में। तो भाई a कब आएगा, जब यहाँ x की पावर a हो, तो इसलिए पूरे को गुणा कर रहे हैं x की पावर a से, तो ये x की पावर a हो गया, पूरे को गुणा कर रहे हैं x की पावर a से, तो यहाँ प्लस a हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस a हो जाएगा। यही चाहिए क्या, अब कर दो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों तरफ आप कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन करना बहुत आसान है। देखो ये पहले आ जाएगा ये, और nc0 इंटू एक्स की पावर a-1, प्लस ये a + d पहले आ जाएगा, nc1 इंटू एक्स की पावर a + d-1, a कम हो जाएगा पावर, nc2 इंटू एक्स की पावर a+9, a + 2d इंटू nc2 एक्स की पावर a + 2d-1, प्लस लास्ट वाला a + nd इंटू ncn x की पावर a + nd-1, ये आएगा। और इधर भी अवकलन अपने को इधर का देखते हैं, तो अब इसका करते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन कैसे करोगे बच्चों, देखो ध्यान से कि a, पहले इसका गुणन, अरे गुणा वाला u इंटू v रूल लगेगा, तो a इंटू एक्स की पावर a-1, और इसको सेम रखा 1 + x की पावर d का होल पावर है, प्लस इसको सेम रखा x की पावर a, तो इसका करा n टाइम्स 1 + x की पावर d की होल पावर कितना n-1 इंटू चेन रूल लगेगा अब यहाँ पे, तो d इंटू एक्स की पावर d इंटू एक्स की पावर d-1, ये होगा बच्चे। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, चलो ध्यान से देखो, वापस देखो, पहले इसका किया और इसको अचर रखा, अब इसको अचर रखा, अब क्या करा, इसको अचर रखा, इस x की पावर a को अचर रखा, इनटू इसका किया तो n टाइम्स 1 + x की पावर
डी की होल पावर n माइनस वन हो गया। अब चेन रूल से x की पावर d का करने पे d इंटू एक्स की पावर d माइनस वन ये आएगा। अब अगर आपको आंसर निकालना है जो ये है, तो इसमें कर दो x बराबर एक रख दो, दोनों तरफ x बराबर एक रख दो, तो इधर तो क्या बन जाएगा देख बच्चे, a इंटू एन सी जीरो, एक्स की जगह एक रख दो, a प्लस डी इंटू एन सी वन, a प्लस टू डी इंटू एन सी टू, प्लस 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 a प्लस एन डी इंटू एन सी एन। एक्स की जगह एक रख दिया दोनों तरफ, इधर रखोगे तो क्या आएगा देखो, इधर रखोगे तो क्या आएगा, a इंटू ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस x की जगह एक रखो तो n इंटू डी इंटू ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस वन। तो देखो वही आ रहा है क्या जो पहले आया था, देख बच्चे यही आंसर है क्या। और इधर कितना मेहनत करना पड़ गया, कितना मेहनत करना पड़ गया, तो इसलिए अपन इसको यूज नहीं कर रहे थे जेई मेंस के क्वेश्चंस के लिए, सीधा ही इसका अरे एक लाइन में आंसर है, देख ले ऊपर वाला। तो इसलिए अब इस तरीके में मैं यहां एक क्वेश्चन क्यों बताया, ये तो अपन उससे कर लिए, ये क्वेश्चन इसलिए बताया हूं कि आपको एक फीलिंग आए कि क्यों सर ने x की जगह x की पावर d रखा, क्योंकि इसमें अंतर डी का था, इनमें अंतर था d का, अंतर d का था, इसलिए x की पावर d रखा। फिर क्यों मैंने x की पावर a से गुणा कर दिया, क्योंकि पहले वाले का अवकलन करने पे a आना चाहिए, तो मतलब समझ रहे हो। तो इस टाइप से ये, तो यहां से एक फीलिंग छोटी सी जनरेट करो। हाँ मुझे पता है ये बहुत बकवास लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, तो थोड़ा दिमाग पे काफी जोर डालेंगे तब समझ आ जाएगा कि ये, बाकी 11th वाले ये एक बार रुक जाओ, थोड़ी बाद में भी कर लेना। ये है, अब इससे कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बच्चे ये अब नीचे है, नीचे गुणांक आ रहे हैं, तो इसका मतलब देखो एक तो समाकलन हुआ होगा भाई, देखो इसमें ऊपर गुणांक है तो अवकलन और नीचे है तो समाकलन हुआ होगा। तो सबसे पहले तो अपन ये करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर, देखो माइनस क्यों प्लस माइनस चल रहा है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n लिखते हैं, एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस एन सी एन इंटू एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n है ना। अब देखो बच्चे यहां पे गौर से देखना, अंतर तो एक एक का ही है क्या, मतलब इसमें अंतर एक, इसमें अंतर एक, एक एक का ही अंतर है, तो इसका मतलब x की जगह तो x ही रखना। बाकी ये शुरू कहां से होना चाहिए कि सबसे पहले वाले के नीचे n प्लस वन आना चाहिए, तो इसलिए इसको x की पावर n से गुणा कर दो, x की पावर किससे गुणा कर दो, n से, तो एन सी नॉट इंटू एक्स माइनस एन सी वन इंटू एक्स की पावर n प्लस वन माइनस नहीं प्लस एक्स एन सी टू एक्स की पावर n प्लस टू माइनस एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर n प्लस 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 एन सी एन इंटू एक्स की पावर n प्लस n, 2n हो जाएगा क्या, n प्लस n 2n एक्स की पावर। अब कर दो इसका दोनों तरफ समाकलन, अब कर दो इसका दोनों तरफ समाकलन, अब कर दो इसका दोनों तरफ समाकलन। x की पावर n से गुणा क्यों किया, क्योंकि पहले वाले का समाकलन करने पे नीचे n प्लस वन आना चाहिए, तो इसका समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो इंटू एक्स की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, क्या यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या, देखो एन सी ए जीरो इंटू एक्स की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसका समाकलन ये, इसका माइनस एन सी वन इंटू एक्स की पावर n प्लस टू बाई एन प्लस टू प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n प्लस थ्री बाई एन प्लस थ्री, ये आ रहा है क्या, माइनस प्लस 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 एन सी एन इंटू एक्स की पावर टू एन प्लस वन बाई टू एन प्लस, ये आ गया। इसका समाकलन अपने को नहीं पता, इसका समाकलन आप नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ इसका समाकलन पॉसिबल है पर वो बहुत ही गंदा सा होगा और वो वैल्यू होगा तो ही हो, तो इसका समाकलन तो अपन करने नहीं जाएंगे, पर समाकलन में अगर आप अनिश्चित समाकलन करते हो तो यहां पे प्लस कुछ कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, तो या तो उससे कर लो, पर मैं एक अच्छा तरीका बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं इसको समाकलन की लिमिट्स लगाना चाहता हूं ऊपर तो वन,
देखिए बच्चे, एक तो अनिश्चित समाकलन से आप कर सकते हो प्लस सी जोड़ दो, फिर सी का मान एक्स का वैल्यू 0 डाल के ले आओ, तो वो मैं नहीं कर रहा। मैं ध्यान से देखिए, एक तो मैं लिमिट लगा रहा हूं 1, तो इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। 1 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जब आप x में x का मान 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा क्या? अगर आप इसमें x की जगह 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए एक तो। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो x का मान 0। क्या 0? क्यों 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 क्या क्या? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने एक लिमिट लगाया 1। क्यों? क्योंकि जब इसमें मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। दूसरा लिमिट, मुझे ये नहीं चाहिए कुछ भी, तो नीचे वाला 0 लगा दिया, क्योंकि x का मान 0 डालते ही सब हट जाएगा या, तो इसलिए जब x का मान इसमें 1 डलेगा तो वो आ जाएगा, 0 डलेगा तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए इधर भी 1 और ये 0। तो समझ गए क्या? ये लिमिट लगा। अब देखो, इसमें 1 लिमिट रखो, तो 1 लिमिट रखोगे तो nc 0 अपॉन n प्लस 1, ऊपर वाली लिमिट पहले रखते हैं, माइनस nc 1 अपॉन n प्लस 2 और प्लस nc 2 अपॉन n प्लस 3 माइनस ये जो भी है ncn अपॉन n2 n प्लस 2, और ये आया माइनस, ये 0 रखो इसमें तो ये माइनस, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 0 से 1 x की पावर n और 1 माइनस x की पावर n इंटू dx। dx तो लगा दो भैया, ऐसे कोई बोलेगा क्या समाकलन किए हो, तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा कर देते हैं बच्चे, तो आपका समाकलन आ गया 0 से 1 x की पावर n इंटू 1 माइनस x की पावर n dx। तो ये आंसर आपको मिलेगा इसका। सर इसको सॉल्व कैसे करें? ये एक होता है वाली, दूध वाली चाय वाली, ऐसी कोई थ्योरम होता है, उससे इसका आंसर आता है, तो वो लिख लो, बस इतना काफी। बाकी समाकलन आता है तो आराम से कर लोगे। मेरा खेल यही था कि ये समझा दूं आपको कि हाँ, अब बाकी ये नहीं होगा, बाकी आप कितने भी कुछ भी कर लो नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये केवल और केवल किससे हो सकता है? समाकलन से हो सकता है। तो देखिए बच्चे, ऐसा कुछ आएगा, ये लिखा x की पावर n से गुणा क्यों किया? क्योंकि पहले वाले के नीचे वो चाहिए था। समाकलन क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि नीचे चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा होगा। अब ये चीज तो यही होनी है। अब आप ये सोचना कि ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा, तो सर ने पहले ये लिखना, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा था, माइनस वाला लिखा, फिर कि समाकलन करना है तो पहला टर्म मैच करने के लिए ये लिखा, फिर लिमिट ये 0 से 1 क्यों लगाई सर ने, वो सोचना तो समझ जाओगे। हाँ, ये इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे, इसमें क्या है? 16C0, 16C2, 16C4 है, मतलब इवन इवन वाले हैं। तो इवन इवन वाले लाने के लिए अपन ने पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 16 और 1 माइनस एक्स की पावर 16, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2 टाइम्स 16C0 प्लस 16C2 एक्स स्क्वायर प्लस 16C4 एक्स की पावर 4 प्लस 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 16C16 एक्स की पावर 16, ये आएगा। अगर अपने को इवन इवन वाले चाहिए, अगर अपने को सम सम चाहिए, तो यही आएगा। अब कर दो दोनों तरफ समाकलन, समाकलन कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 16 1 माइनस एक्स की पावर 16 इंटू dx। और इसका भी चलो समाकलन कर ही देते ना, समाकलन कर ही देते हैं। चलो पहले तो इसका करो, इसका तो 2 है अपनी जगह, और 16C0 इंटू एक्स की पावर 1/1 प्लस 16C2 इंटू एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस 16C4 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस प्लस 16C16 इंटू एक्स की पावर 17/17। अब देखो बच्चे, ये समाकलन आया, और इधर का क्या आ जाएगा? इसका समाकलन आप जानते होंगे, x प्लस 16 की पावर 16 17/17, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 17/17 और एक माइनस, तो ये समाकलन, जो समाकलन जानते हैं तो याद आएगा। अब इसका आंसर लाना है तो क्या करेंगे? देखो, इसका आंसर चाहिए तो जब x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा, 0 पुट करने पे सब हट जाएंगे, तो इधर भी 0 और 1। तो देखिए 0 जब 1 पुट किया जाएगा x की जगह तो ये आ जाएगा, जब 1 पुट किया जाएगा तो ये आ जाएगा, या 16C16/17, और माइनस का जब 0 पुट करोगे तब 0 हो जाएंगे, और ऐसे इधर जब 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 17/17 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस जब 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1, और ये भी आ जाएगा कितना? 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, तो इसको उधर ले जाओ। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 17/17 इंटू 2, तो ये इसका आंसर है
ये इसका आंसर है और ये हो जाएगा 16c 0/8 प्लस 16c 2/3 प्लस 16c 4/5 प्लस 16c 16/17। तो ये इसका आंसर। तो एक तरीका तो है इसको समाकलन से कर दिया अपन ने, एक तरीका तो है इसको अपन ने समाकलन से कर दिया। दूसरा तरीका क्या कोई हो सकता है? हाँ हो ही सकता है ना। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है भाई, इसका निकाल लो 16c 0 प्लस 16c 1, ये तो यही है यार 16c 0/1 प्लस 16c 1/2 प्लस 16c 2/3 का इसका वैल्यू निकाल लो और माइनस वाले का इसका निकाल लो और माइनस वाले का भी निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ देना। मतलब एक तो प्लस वालों का वैल्यू निकाल लो, एक माइनस वालों का वैल्यू निकाल लो, किससे? ये बाइनो हार्मोनिक से, और फिर दोनों को जोड़ दो। तो दूसरा तरीका भी यहाँ तो मिल सकता है आपको, मेथड 2 मिल सकता है कि 16c 0 इनका वैल्यू निकालो प्लस वालों का और माइनस वालों का भी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा। तो इसका तो दूसरा तरीका भी मिल सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए कैसी भी, ये समाकलन से फंसा दिए इसको। तो ठीक है, ये तो हो सकता है दोनों ही तरीके से, ध्यान दे। हाँ ये वाला, तो ये वाला है तो बच्चे इसको क्या करोगे? तो इसको गौर से देख बच्चे कि इसको क्या कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो अब ये किसी से नहीं होगा, केवल और केवल समाकलन से होगा। इसका जब आप rth क्रम nth क्रम लिखोगे सब कुछ फेल हो जाएगा, तब आपको समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं समाकलन से करने की कोशिश करता हूं। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखते हैं, तो ये आएगा nc 0 इंटू प्लस nc 1x प्लस nc 2x स्क्वायर प्लस 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 nc n x की पावर n। अब ये समाकलन से होगा, तो एक तो समाकलन 1, देखो 2 आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है क्या, 1 3, तो इसका सीधा सीधा ही समाकलन कर दो, सीधा सीधा ही समाकलन कर दो। तो ये आ जाएगा एक तो nc नॉट बाई 1 इंटू एक्स प्लस nc 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस nc 2x क्यूब बाई 3 प्लस 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 nc n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना। और इधर भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये समाकलन हो गया। तो अभी तो एक ही बार समाकलन हुआ है, एक बार समाकलन हुआ है, क्योंकि एक और चाहिए, तो मतलब एक बार समाकलन और करना पड़ेगा। पर अभी देखो पहले 0 लिमिट लगाओ, तो एक तो रख दो, अब तुम अगर 1 रख दियो तो फिर तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए एक लिमिट तो 0 लगाना, क्योंकि मेरे को हटाना। एक लिमिट में x लगा देता हूं, एक लिमिट 0 और एक लिमिट में x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस 0 लिखो तो 1 बाई n प्लस 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा nc 0 x बाई 1 प्लस nc 1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस nc 2 x क्यूब बाई 3 प्लस 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 nc n बाई n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 और माइनस, ये हो गया। अब दूसरा समाकलन करना है, तो दूसरे में यहाँ पे 3 जनरेट करना है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, मतलब 2-2 का डिफरेंस है। दूसरे समाकलन में 2-2 का डिफरेंस है, तो इसमें x की जगह सब जगह x स्क्वायर रखना पड़ेगा, इसमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर n प्लस 1। x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x स्क्वायर। क्यों क्यों भाई, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस है, तो x स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो इसलिए x की जगह x स्क्वायर जब रखोगे तो ये 4 इंटू 2 और प्लस x की जगह क्या रखना है, x स्क्वायर, तो ये 6/3। x की जगह x स्क्वायर रखना है, तो x की पावर 2n प्लस 2। अब इसका कर दो समाकलन, अब इसका कर दो समाकलन, अब इसका कर दो समाकलन, कहां से कहां कर दो, जहां तक मर्जी करे कर दो। तो 0 से 1 और 0 से 1, तो इसका समाकलन करोगे तो देखो क्या आएगा, nc 0 बाई एक्स क्यूब बाई 1 इंटू 3 प्लस nc 1 इंटू एक्स की पावर 5 बाई 2 इंटू 5 प्लस nc 2 इंटू एक्स की पावर 7 3 इंटू 7 प्लस nc n बाई n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 2n प्लस 3 2n प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 3। और इसमें लिमिट डालना पड़ेगा, एक तो 0 सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक को 1, तो 1 डालने पे ये आएगा।
और इधर भी समाकलन करके 0 से 1 डालना है, समाकलन करके 0 से 1 डालना है। तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे आप भी, इसका समाकलन शायद नहीं कर पाएंगे आप भी। तो इसलिए इसको मैं समाकलन में ही छोड़ देता हूं कि ये समाकलन कर लेना, यही इसका आंसर है। इधर देखो आंसर आ गया, 1 डालो ये और 0 डालो, सब खत्म, तो ये आपका आंसर है। अब इसका इस पार्ट का समाकलन कर सकते हो, इसका तो नहीं होएगा, तो इसलिए इसका आंसर मैं लिख देता हूं, देखिए 0 से 1 समाकलन के अंदर ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस उसका समाकलन करोगे तो x आएगा, तो मतलब वो 1 बाई n प्लस 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ये बच्चे, समझ रहे हो, इसका आंसर आएगा ये। तो इसमें क्या कर, अब इसको तुम कुछ भी कर लेना, शायद मेरे हिसाब से किसी तरीके से ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कि 2 नीचे हैं तो 2 बार समाकलन करना अपने को पड़ेगा। हालांकि एक बात यहाँ पे जरूर थोड़ी सी हो सकती है कि आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी ये लास्ट के 3 प्रॉब्लम आपको, ये प्रॉब्लम देखो यहां तक ठीक था, ये जो है ये अवकलन समाकलन का काम है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तभी समझ सकते हैं इसको कि कैसे हो रहा है ये चीजें, ठीक है क्या। तो बच्चे इसमें केवल एडवांस के लिए चीजें हैं, तो परेशान ना हो। अगर नहीं है, देखो नहीं आता और एडवांस की अपन तैयारी कर रहे हैं तो देखना है अपने को अच्छे से इसको 2-3 बार वीडियो को, और मेंस की कर रहे हैं तो छोड़ो ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो, ठीक है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।